विल और वुड के मायाजाल से आज तक कोई नहीं बच पाया है, चाहे कोई बिगिनर हो या प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर। विल और वुड ने सबकी नाक में दम कर रखा है। हर कोई इसी कंफ्यूजन में जी रहा है कि कब विल को यूज किया जाए और कब वुड को यूज किया जाए। तो अगर आप भी इसमें कंफ्यूज होते हो तो आओ तुम्हें ले चलो मैं ग्रामर के झंझट से दूर इंग्लिश के प्रैक्टिकल यूज की तरफ, ताकि तुम भी प्रोफेशनल इंग्लिश बोल पाओ, बाकियों की तरफ बड़ वाली इंग्लिश नहीं। वैसे हमारे देश की आधी जनता को तो यही लगता है कि अगर सेंटेंस को फ्यूचर में बनाना है या हिंदी के सेंटेंस में गा गे गी आया तो बस विल को यूज कर लो और काम पूरा हो गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि विल और वुड को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो अगर आप भी ग्रामर के इस ट्रिकी पार्ट में फंसे हुए हो तो चलो मेरे साथ आज के इस वीडियो को पूरा देखो और सीखो कि कैसे विल और वुड को प्रोफेशनली यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि विल और वुड को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, उसने कहा था वो देर से आएगा। कहा था मतलब पास्ट में, यहां हम यूज करेंगे वुड। ही सेड दैट ही वुड कम लेट। अगर सेम सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा, उसने कहा है कि वो देर से आएगा। कहा है तो यहां विल को लगाना चाहिए। ही हैज सेड दैट ही विल कम लेट। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसने वादा किया था वो मदद करेगा। He promised that he would help। वादा किया था इसलिए would लगाए। और अगर सेम सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, उसने वादा किया है कि वो मदद करेगा, so he has promised that he will help। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें फोन करूंगा। सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग दैट आई वुड कॉल यू, क्योंकि सोच रहा था तो वुड लगाए। प्रेजेंट होता मैं सोच रहा हूं मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो इसके लिए विल का यूज करेंगे। आई एम थिंकिंग दैट आई विल कॉल यू। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। उन्होंने कहा था कि वो शादी में आएंगे। दे सेड दैट दे वुड कम टू द वेडिंग। अगर सेम सेंटेंस प्रेजेंट में हुआ, उन्होंने कहा है कि वो पार्टी में आएंगे, तो वुड की जगह विल यूज कर लेंगे। सो दे हैव सेड दैट दे विल कम टू द वेडिंग। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं उससे मिलूंगा। सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग दैट आई वुड मीट हर। अब सेम सेंटेंस अगर प्रेजेंट में लगाएंगे, मैं सोच रहा हूं कि मैं उससे मिलूंगा। आई एम थिंकिंग दैट आई विल मीट हर। प्रेजेंट विल, पास्ट हुआ तो वुड। बस दोस्तों इसी चीज को दिमाग में रखना है। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। तुमने बोला था कि तुम प्रेजेंटेशन बनाओगे। यू टोल्ड मी दैट यू वुड प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। वुड लगा क्योंकि बोला था। तुमने बोला है कि तुम प्रेजेंटेशन बनाओगे। यू हैव सेड दैट यू विल मेक द प्रेजेंटेशन। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद मैं कुछ सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने वाला हूं, जिसको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट करना है आपको ये बात समझ में आई या नहीं। चलिए लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। उसने कहा था कि वो कल पार्टी अरेंज करेगी। शी सेड दैट शी वुड अरेंज पार्टी टुमारो। लेकिन अगर सेम सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो आपको वुड की जगह विल यूज करना है। उसने कहा है कि वो पार्टी अरेंज करेगी। शी हैज सेड दैट शी विल अरेंज द पार्टी टुमारो। तो दोस्तों अब इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन आपको देने हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, अगर आपको किसी स्पेसिफिक तरीके का ग्रामर सीखना है या कोई भी प्रॉब्लम इंग्लिश में अगर आप फेस कर रहे हैं तो यहाँ कॉमेंट कर देना, ताकि मैं उस पर अगला वीडियो बनाऊँ और हम दोनों मिल करके अपने इंग्लिश की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।